हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट नंबर थर्ड या सेकेंड ही होगा, ये पता नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें पढ़े हुए और ये चैप्टर बचा रह गया था। ठीक है, नोट्स तो काफ़ी पहले ही पोस्ट हो चुका है इंस्टाग्राम पे, आप जाकर के देख सकते हो, लेकिन हमने कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, नहीं पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हमारा कवर अप हो जाएगा एंड बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम टर्म 2 का जो भी सिलेबस है हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कॉपर पढ़ना है। ओके, कॉपर क्या होता है? कॉपर इज एन इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स। ठीक है, ये क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल मेटल होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं? तो वायर्स मेकिंग में, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, ये सारी चीज़ें बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल है ये, मेटल है ये। कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ओके, ये देखो, एलोएबल होता है, मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। कहने का मतलब है कि एलोएबल मतलब होता है किस चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है, मैलिएबल मतलब लचीला, और डक्टाइल मतलब क्या होता है? तो हम इसे थिन शीट्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का होता है हमारा। ऑल्सो मिक्सड विथ गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। जब हमें ज्वेलरी बनानी होती है तो उसमें भी हम गोल्ड के साथ इसे मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ज्वेलरी होती है वो जल्दी से टूटने वाली नहीं होती है, वो काफ़ी दिनों तक चलती है। ठीक है, इसलिए उसे मिक्स किया जाता है ताकि वो थोड़ा स्ट्रांग रहे। कहाँ पाया जाता है? तो मेनली अकर इन सिंगबम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। मध्य प्रदेश में कौन सा रीजन है? तो बालघाट। राजस्थान में झुंझुनू एंड अलवार। एंड माइनर प्रोड्यूसर जो स्टेट्स हैं हमारे, ये हमारे मेजर प्रोड्यूसर्स हो गए। ठीक है, इसलिए उनका नाम ऊपर दिया हुआ है। और जो माइनर प्रोड्यूसर है वो कौन है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में कौन सा जगह है? अग्निगु अग्निगुडाला है शायद, इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। चित्रदुर्ग इन हसन डिस्ट्रिक्ट। साउथ आर्कोट इन आर्कोट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, साउथ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये हमारा, तो ये जगह है हमारे। आगे क्या है हमारा? नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसमें हमें पढ़ना है माइका इज द इम्पॉर्टेंट वन अमॉन्ग द नॉन मेटालिक मिनरल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में जितने भी नॉन मेटालिक मिनरल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उन सब में हमारा माइका क्या है? वन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट है। अदर मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फॉर लोकल कंजम्पशन आर लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट। और जो अदर मिनरल्स हैं वो क्या क्या है? तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फॉस्फेट। ठीक है, लोकल कंजम्पशन के लिए है ये। आगे हमारे पास देखो, अब हम माइका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो है हमारा मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। ये भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। इसे हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो कि टफ होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इन झारखंड में ये कहाँ पे पाया जाता है? जो भी जगह, देखो बेसिकली हमें इसमें क्या पढ़ना है कि वो जो हमारे मिनरल्स हैं वो किस तरह के हैं, उनका यूज़ कहाँ पे होता है और वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, बस यही 3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो झारखंड में कहाँ पे है? हाई क्वालिटी माइका इज ऑब्टेन्ड इन अ बेल्ट एक्सटेंडिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन लेंथ एंड अबाउट 22 किलोमीटर इन विड्थ इन लोअर हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, तो देखो 150 किलोमीटर इन लेंथ और अबाउट 22 किलोमीटर इन विड्थ, ये लोअर हजारीबाग प्लेट्यू में फैला हुआ है। ठीक है, एक्सटेंड है ये बेल्ट माइका का। इन आंध्र प्रदेश, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में माइका बेल्ट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 320 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा एंड अराउंड उदयपुर। ठीक है, जयपुर एंड भीलवाड़ा के बीच में है और अराउंड उदयपुर ये पाया जाता है हमारा माइका। ऑल्सो अकर्स इन, और कहाँ कहाँ? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। अब इन सारे स्टेट्स में कौन कौन सी जगह है? मिसूरू एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, अलीपे इन केरला, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र एंड पुरुलिया एंड बांकुरा इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये याद हो गया सबको? एक बार याद कर लेना, बस यही चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर। मिनरल फ्यूल्स जो हमारे वो क्या है? एसेंशियल है पावर जनरेट करने के लिए। एग्रीकल्चर में भी हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट में भी एंड अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, मतलब सब जगह हमें एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है।
ओके। मिनरल फ्यूल्स लाइक कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या हमारे फॉसिल फ्यूल्स। न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हमारे मिनरल्स का। अब इसमें क्या है, ये एक्सहॉस्टिबल है, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर जल्दी वापस हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। कोयल क्या है हमारा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल, सारे मिनरल्स में ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। मेनली यूज्ड इन जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, इसका यूज कहाँ होता है, तो थर्मल पावर को जनरेट करने में, उसके जनरेशन में, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। अकर्स इन रॉक सीक्वेंसेस मेनली ऑफ टू जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोंडवाना एंड टर्सरी डिपॉजिट्स, ये टू जियोलॉजिकल एजेस में ये अकर करता है, कौन कौन से, तो गोंडवाना और टर्सरी। देखो गोंडवाना एजेस में जो हमारे 200 मिलियन ईयर्स बैक अगर हम जाएं, ठीक है, तो वहाँ तक कि जो भी हमारे रॉक्स होंगे वो हमारे गोंडवाना डिपॉजिट्स में आते हैं, और 55 मिलियन ईयर्स रॉक्स जो भी होंगे हमारे वो किस में आएंगे, वो हमारे टर्सरी डिपॉजिट्स में आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने गूगल करके देख लिया था कि एग्जैक्टली क्या है, तो समझ में सबको आ गया होगा कि कितने साल पुराने जो ओल्ड रॉक्स होंगे वो किस में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में कोयल हमारा आ जाए तो आप समझ सकते हो कि कितना पुराना है ये। About 80% of the coal deposits in India is of bituminous type and is of non-coking grade. जो 80% है वो bituminous type का है, कोयल non-coking grade है, ठीक है। गोंडवाना फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, जो गोंडवाना फील्ड है इंडिया का कोयल फील्ड वो कहाँ पे लोकेटेड है, दामोदर वैली में। दे लाई इन झारखंड, बंगाल, कोयल बेल्ट एंड इम्पॉर्टेंट कोयल फील्ड्स इन दिस रीजन आर रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुरा, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ओके। और ये किसका है, गोंडवाना कोयल फील्ड्स हैं ये हमारे, ठीक है, इंडिया के। टर्सरी डिपॉजिट्स हम आगे देखेंगे, टर्सरी कोयल्स कौन से हैं, ओके। झरिया इज द लार्जेस्ट कोयल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज। अदर रिवर वैलीज एसोसिएटेड विथ कोयल आर गोदावरी, महानदी एंड सोन, जो रिवर्स कोयल से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, वो कौन कौन से हैं, गोदावरी, महानदी एंड सोन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोयल माइनिंग सेंटर्स आर, कोयल माइनिंग सेंटर्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, सिंगरौली इन मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ सिंगरौली कोयल फील्ड ऑल्सो लाइज इन उत्तर प्रदेश, कोरबा इन छत्तीसगढ़, चालकर एंड रामपुर इन उड़ीसा, चंदावार्धा, कामटी एंड बांदेर इन महाराष्ट्र, सिंगारेड्डी इन तेलंगाना, पांदूर इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि कौन कौन से जगह है जहाँ पे इंपॉर्टेंट कोयल माइनिंग सेंटर्स हैं। अब हमारे पास है टर्सरी कोल्स, ये कहाँ पे आकर करता है, ये 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो हमारे रॉक्स थे वो हैं यहाँ पे, अकर इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड, ठीक है। ये हमें याद करना है। अब देखो मेघालय में कौन सी जगह है, असम में कौन सी है, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। दारागिरी, चेरापूंजी, मिवलोंग एंड लांगरिन इन मेघालय, माकुम, जयपुर एंड नाजिना इन अपर असम, नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश में एंड कालाकोट इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जगह हमारे टर्सरी कोयल्स के, जहाँ पे ओनली 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड कोयल मिलेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ब्राउन कोल एंड लिग्नाइट अकर इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर। तो ये याद रखना है कि ब्राउन कोयल और लिग्नाइट, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेंगे, तो उसके लिए अलग से हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, हो जाएगा सबको याद। आगे हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है और ये कहाँ पे पाया जाता है भाई, ये भी देख लो। पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्कार्सिटी, इसकी कमी की वजह से, एंड डाइवर्सिफाइड यूजेस, और इसको बहुत सारे यूजेस हैं इसकी वजह से, ठीक है। क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। और क्या ये एक एसेंशियल रिसोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स इन ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट, इन सब के कंबशन के लिए, इन सब के इंजन के कंबशन के लिए ये सारे एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। इट्स न्यूमरस बाई प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में होता है, सच एज फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वैसलीन, लिब्रिकेंट्स, वैक्स, स्वैब एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है, ये सब बनाने में इनका यूज़ होता है, ठीक है। इसके कितने सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं ये आप देख सकते हो।
आगे हमारे पास है अकर इन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड के जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें ये अकर करता है पेट्रोलियम हमारा। ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वॉज सिस्टमेटिकली टेकन अप आफ्टर द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वॉज सेटअप इन 1956। 1956 में जब ये हमारा सेटअप हुआ था ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उस टाइम से हमारा जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन है वो सिस्टमेटिकली होने लगा। ठीक है, असम में देखो जो जगह हैं वो है डिगबोई, नाहरकाटिया और मोरान। इन जगहों पे होता है ये पेट्रोलियम। ओके, ये है हमारे क्या बोल सकते हैं हम, जैसे हमारे माइनिंग कोलफील्ड्स थे वैसे ही ये भी हो गए। ये गुजरात में कौन सी जगह, तो अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाना, नावगाम, कोसांबा एंड लूनेज। ओके, मुंबई हाई बीच लाइज 100 किलोमीटर ऑफ मुंबई वॉज डिस्कवर्ड इन 1973। प्रोडक्शन कॉमेंस्ड इन 1976। देखो जो हमारा ऑफ मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, वहाँ पे भी ये चीज़ प्रोडक्शन इसका कब स्टार्ट हुआ, 1976 में। ठीक है, अब आगे हमारे पास है ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्स। इस क्रूड ऑयल निकाला जाता है एंड कंटेंट्स मेनी इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ भी होती है इनमें। ठीक है, इनको ना हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, नीड्स टू बी रिफाइंड। इनको रिफाइंड करके पेट्रोलियम को हम फिर यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। 2 टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज है, पहला है फील्ड बेस्ड, दूसरा है मार्केट बेस्ड। फील्ड बेस्ड का एग्जाम्पल हमारा डिगबोई वाला और दूसरा क्या हमारा मार्केट बेस्ड बरौनी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। The Gas Authority of India Limited was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport and market natural gas। ठीक है, जब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेटअप हुआ कब, 1984 में। ये क्या था, एक पब्लिक सेक्टर था। ओके, अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस, जहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए और मार्केट नेचुरल गैस के लिए यूज होता था। ठीक है, प्रोवाइड होता था। आगे हमारे पास ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विथ ऑयल in all the oil fields but exclusive reserves have been located along the ईस्टर्न कोस्ट एज वेल। देखो रिजर्व्स भी हैं हमारे पास। ओके, इसके कहाँ, ईस्टर्न कोस्ट में। एग्जाम्पल में देखो है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान एंड ऑफशोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। ऑफशोर कहने का समझ में आता है, ऑफशोर कहने का मतलब ये हमारा इंडिया और इसके जो इधर के जो पार्ट हो गए इसको हम ऑफशोर रीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे कुछ रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस। आगे हमारे पास है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, ये क्या है हमारे, ये सस्टेनेबल एनर्जी होते हैं नॉन कन्वेंशनल वाले। ठीक है, रिन्यूएबल होते हैं और हमारे लिए ये फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास। दिस एनर्जी रिसोर्सेज आर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ये अच्छा खासा होता है, ये बहुत सारे मतलब क्वांटिटी इनकी अच्छी खासी होती है और इन्वायरमेंट से भी ये फ्रेंडली होता है, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा ये फैलाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फैलाते। इनसे हमें और अच्छा ही खासा जो भी होता है फ़ायदा अच्छा होता है। ठीक है, नुकसान नहीं होता। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास अब देखो हैज़ इमर्ज्ड एज अ वेएबल सोर्स इन रिसेंट टाइम्स। रिसेंटली न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज अच्छा खासा इमर्ज्ड हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम। द यूरेनियम एंड थोरियम की वजह से ये जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी हैं वो जनरेट हो पाते हैं। ठीक है, अब ये यूरेनियम जो है धारवाड़ रॉक्स में ज़्यादातर पाया जाता है। अब धारवाड़ रॉक्स क्या है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसलिए मुझे याद है। तो धारवाड़ रॉक्स को हम जो हमारे फर्स्ट, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं धारवाड़ रॉक्स। और धारवाड़ रॉक्स क्यों कहा गया, क्योंकि फर्स्टली स्टडीड किए गए थे वो धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटका में। कर्नाटका का ये धारवाड़ रीजन है जहाँ पे फर्स्ट टाइम इनको स्टडी किया गया था, इसलिए इनको धारवाड़ रॉक्स कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है यूरेनियम ओर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशंस अलोंग द सिंगबम कॉपर बेल्ट। ठीक है, also found in उदयपुर, अलवार एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भांदरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे स्टेट के नाम देखो लिखे हुए हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ओके, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी पाया जाता है। मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी का नहीं है, यूरेनियम का, और यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी आता है। ठीक है, जनरेट होता है। थोरियम मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट। इल्मेनाइट और मोनाजाइट से ये ऑब्टेन्ड होता है हमारा थोरियम।
इन द बीच स्टेट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, जो बीचेस हैं केरला और तमिलनाडु की, वहाँ से बेसिकली ये आता है, ठीक है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट ऑकर इन पलक्कड़ एंड कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। देखो वर्ल्ड का रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट कहाँ पे ऑकर करता है, हमारे पालक्कड़ एंड कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर बेल्टा इन उड़ीसा, ठीक है। ये हमारे इंडिया में ही है वर्ल्ड्स का रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश्ड हुआ। प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कब हुआ, ठीक है, कब बनाया गया, होने लगा तो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट जब इस्टेब्लिश्ड हो गया तब, एट थ्रोम्बे इन 1954 विच वॉज रीनेम्ड एज द भाभा एटॉमिक रिसर्च। बाद में उसको रीनेम किया गया, उसका नाम दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च, किसका, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का, इन 1967, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, आगे है द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आर तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। रवातभाटा नियर कोटा राजस्थान, कल्लापक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका एंड काकरापारा गुजरात, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन सी जगहों पे हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद हमारा सोलर एनर्जी, सनराइज टैप्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी। फोटोवोल्टाइक सेल कहने का क्या मतलब है, जो हमारे सोलर प्लेट्स होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक है। तो सनरेज उसमें इजीली टैप्ड हो जाता है और उसको हम बाद में कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, ठीक है। सोलर प्लेट सभी हर गांव में लगाया जा रहा है, लगाया गया है, ठीक है। तो उस समय पता चलता है क्यों, किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं सोलर एनर्जी का, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी, ओके। द टू इफेक्टिव प्रोसेसेस कंसिडर्ड टू बी वेरी इफेक्टिव टू टैप सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए दो इफेक्टिव प्रोसेसेस हैं हमारे पास। पहला तो फोटोवोल्टाइक, जिसको मैंने बताया सोलर सेल्स और सोलर प्लेट्स हम बोल सकते हैं, उसकी मदद से, और एक क्या है, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, ठीक है। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी हैज सम रिलेटिव एडवांटेजेस ओवर ऑल द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसके पास एडवांटेजेस हैं, क्या है, इट इज़ कॉस्ट कम्पिटिटिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कम्पिटिटिव तो है और इन्वायरमेंट से फ्रेंडली है, मतलब पॉल्यूशन नहीं फैलाता, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी काफ़ी ईजी है। कौन, हमारा सोलर थर्मल एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी इज 7% मोर इफेक्टिव दैन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स। अब बताओ आप, 7% ज़्यादा इफेक्टिव होता है कोल से और अदर ऑयल बेस्ड प्लांट से, ये हमारा सोलर एनर्जी, ठीक है। 10% मोर इफेक्टिव दैन न्यूक्लियर प्लांट्स, और न्यूक्लियर प्लांट से 10% ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है। कोल से 7% और न्यूक्लियर प्लांट से 10% ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है, कौन, सोलर एनर्जी। जनरली यूज्ड मोर इन अप्लायंसेस लाइक हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स एट्सेट्रा। इनका यूज़ कहाँ होता है, तो हीटर्स में, क्रॉप ड्रायर्स में, कुकर्स एट्सेट्रा में इनका जनरली यूज़ होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मली। आगे हमारे पास क्या है, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। देखो हमारे इंडिया में वेस्टर्न पार्ट जो है उसके पास ग्रेट पोटेंशियल है इनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि एग्जांपल में गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री है और इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, एग्जॉस्टिबल नहीं है, ओके। अब हमारे पास क्या है, इनएग्जॉस्टिबल तो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी भी इनएग्जॉस्टिबल था। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल। ब्लोइंग विंड से हमें इसे एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा है, ठीक है, टर्बाइंस वाला, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं कि टर्बाइंस से जो विंड पास होती है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने के लिए टर्बाइंस लगाए जाते हैं। द परमानेंट विंड सिस्टम सच द ट्रेड विंड्स, वाटरलाइज एंड सीजनल विंड लाइक मानसून हैव बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन से विंड को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो हमारे ट्रेड विंड्स हो गए, वेस्टरलाइज हो गए, सीजनल विंड हो गए लाइक मानसून, इन सब का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये क्या परमानेंट विंड सिस्टम है हमारा। आगे हमारे पास है लोकल विंड्स, जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीजेस कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हमारे क्या है, लोकल विंड्स है। इंडिया ऑलरेडी हैज़ स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी। इंडिया ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है विंड एनर्जी को जनरेट करना, ठीक है।
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 4 ऐसे जगह हैं, 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है विंड एनर्जी को एक्सिस्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे अच्छा खासा प्रोड्यूस हो सकता है, जनरेट हो सकता है। अब है हमारे पास टाइडल एंड वेव एनर्जी। ओशन करेंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इन्फिनिट एनर्जी। इन्फिनिट एनर्जी के लिए जो हमारे पास ओशन करेंट्स है वो क्या है, वो है हमारे स्टोर हाउस। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 17th century and 18th century, persistent efforts were made to create a more efficient energy system from the ceaseless tidal waves and ocean current. ओशन करंट और टाइडल वेव्स से इफिशियंट एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं फ्रॉम द 17th and 18th century से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। आगे हमारे पास देखिए क्या है, लार्ज टाइडल एनर्जी, लार्ज टाइडल वेव्स है आर नोन टू अकर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट में ज़्यादातर ये अकर करता है हमारे इंडिया के। हिंस इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी अलॉन्ग द कोस्ट, बट सो फार दिस हैव नॉट येट बीन यूटिलाइज्ड। अभी तो ये यूटिलाइज नहीं करा जा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो डेवलप कर सकता है इन एनर्जी को, ठीक है, इसका यूज कर सकता है जनरेट करके। आगे हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी। When the magma from the interior of earth comes out on the surface, tremendous heat is released. बहुत सारा हीट निकलता है मैग्मा जब हमारे इंटरनल ऑफ अर्थ से, इंटीरियर ऑफ अर्थ से बाहर आता है तो, ठीक है। आपने देखा होगा फोटोज़ वगैरह जो बनाए जाते हैं मैग्मा के निकलने के, वो कितना ज़्यादा उसमें से हीट निकलता है, ठीक है, एकदम रेड होता है। दिस हीट एनर्जी कैन सक्सेसफुली बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको सक्सेसफुली टैप किया जा सकता है और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। Apart from this, the hot water that guzzes out through the geyser wells is also be used in the generation of thermal energy. Thermal energy के जनरेशन के लिए हम गीजर वेल से जो हीट निकलती है, जो हॉट वाटर निकलता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जियोथर्मल एनर्जी इज हीट दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। जियोथर्मल एक एनर्जी है जो कि कहाँ से आता है, जियोथर्मल एनर्जी एक हीट है जो कहाँ से आता है, इनसाइड द अर्थ, ठीक है, विद इन द अर्थ। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ। ये क्या है, रिन्यूएबल है क्योंकि कंटिन्यूली प्रोडक्शन होता है हीट का इनसाइड द अर्थ, इसलिए ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की एनर्जी रिसोर्स विच कैन बी डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट सोर्स, ठीक है। ये क्या है, इसे समझा गया है एक ऐसी एनर्जी, एक एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन बी डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट सोर्स, जो कि एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में डेवलप्ड है, ओके, हो सकता है। आगे हमारे पास है इंडिया। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज़ बीन कमीशनड एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ पे कमीशनड हुआ है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, ओके। आगे हमारे पास है बायो एनर्जी। ओके, बायो एनर्जी क्या है, बायो एनर्जी रिफर्स टू एनर्जी डेराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से हमारे एनर्जी आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो एनर्जी, ठीक है। विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वर्क्स, अदर वेस्टेज, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्टेज, ठीक है। इट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। देखो इसको किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी, हीट एनर्जी में भी और गैस फॉर कुकिंग। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। ये प्रोसेस करता है और वेस्ट और गार्बेजेस जो भी होता है उनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारा कौन, बायो एनर्जी। दिस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, रिड्यूस इन्वायरमेंटल pollution, enhance self reliance and reduce pressure on fuel wood, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ को ये इम्प्रूव कर रहा है। रूरल एरियाज़ में जो भी इकोनॉमिक लाइफ होती है उनको ये इम्प्रूव कर रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम कर रहा है, ठीक है, और जो फ्यूल वुड है हमारे उनको भी रिड्यूस कर रहा है, ओके। आगे हमारे पास है वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली। ओखला इन दिल्ली ये क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जो हमारे वेस्टेज है, म्यूनिसिपल वेस्टेज है, उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, जिससे डायरेक्टली पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, मिनरल को कंजर्व करके भी रखना है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्सेज यूज रिजल्ट इनटू जनरेटिंग इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो ट्रेडिशनल मेथड जिस तरह से हम यूज़ करते आ रहे रिसोर्सेज का, उससे क्या रिजल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट निकल करके आ रहा है, ठीक है, इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट,
और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी, ठीक है। हेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास इन्वायरमेंट है, जो चीज़ें आज हमारे पास हैं, उन्हें कल के लिए भी बचाना चाहिए। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। एक अर्जेंट नीड है ताकि हम, जिसके लिए हम क्या कर सकें, जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है एकदम। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब क्या इनएग्जॉस्टिबल है, ये ख़त्म नहीं होंगे और इनसे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको भी हमें क्या करना है, एक हद तक यूज़ करना है, एक लिमिट में यूज़ करना है, हमें इसे कंजर्व करके इसे भी रखना है, ठीक है। डेवलप टू रिप्लेस द एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये क्यों डेवलप करे जा रहे हैं इनएग्जॉस्टिबल, तो हमें इन एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज का यूज़ हम कम करेंगे, इसके लिए इन्हें डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और ताकि हमारे एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज जैसे कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे, इसलिए हम आज किस चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का, ठीक है। सोलर पावर का, विंड का, वेब का और जियोथर्मल एनर्जी का, ठीक है। इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल्स के केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं कंजर्व करने के लिए मिनरल को, तो यूज़ ऑफ स्क्रैप मेटल्स विल इनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। अगर हम स्क्रैप मेटल्स का यूज़ करेंगे तो उनका रिसाइकलिंग होगा और इससे क्या होगा, हमारे पास मिनरल रिजर्व भी रहेगा, कंजर्व भी रहेगा और उसके साथ साथ हम यूज़ भी अच्छा खासा करते रहेंगे, ठीक है। तो गाइस ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, बस हमें जानना था कि कौन सी चीज़ें क्या है, कौन सा मिनरल क्या है, कहाँ यूज़ होता है इसका, और वो एग्जॉस्टिबल है या फिर इनएग्जॉस्टिबल है और वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। बस यही चीज़ें थी। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।